हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कोवेलेंसी तक हमने कवर किया था कि सर वैलेंसी दो तरीके की होती है, कोवेलेंसी और आयनिक। हम लोग इस वीडियो में अब आगे उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि सर कोवेलेंसी कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन की बता दी थी तुम लोगों को कि सर ये डुप्लेट कंप्लीट करता है अपना और इसलिए इसकी कोवेलेंसी एक होती है। लेकिन जैसे कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन ने जब हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो पता चला वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास जो अनपेयर हैं। तो इसकी कोवेलेंसी दो है और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन से स्टेट? ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर रख दे अपने वैकेंट ऑर्बिटल में तो इसके पास चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और अब ये किसी से चार इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। देखो, ऑक्टेट रूल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली ही खत्म है। नहीं जी, ऑक्टेट रूल है। उसकी वजह से स्पीसीज बनती है। इसलिए हमने उसको पढ़ा भी है। इसलिए हमने उसको पढ़ा भी है कि सर ऑक्टेट भी एक चीज है। अगर कोई स्पीसीज चाह रही है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके तो वो कोशिश करती है कि वो कंप्लीट कर ले। तो कार्बन क्या काम करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर करा लेता है, चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं। अब इसके पास ऑप्शन ये है कि चार इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसा करता है और इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कि सर जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर करके अपने वैलेंस शेल के अपने वैलेंस शेल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ऐसी जब बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन में ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो वन कोवेलेंसी शो करता है। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अनपेयर कराता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो तीन कोवेलेंसी इसकी हो जाती है। इसी तरीके से जब नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में सर इसके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। और टू में डी होता नहीं है। टू में सिर्फ ये दो ऑर्बिटल होते हैं, डी नहीं होता है। वो तुम्हें पता ही होगा कि सर एन इसके लिए टू है, एल डी के लिए टू होता है, बराबर नहीं हो सकते हैं। एल जो होता है 0 to n-1 होता है, इसलिए टू डी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। खाली ऑर्बिटल नहीं है तो इसलिए इसकी कोवेलेंसी सिर्फ एक ही रहती है और वो रहती है तीन। अनपेयर नहीं करा सकता तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो भैया अपना कोवेलेंसी तीन ही शो करेगा। लेकिन यहीं पर अगर फॉस्फोरस की बात हम करते हैं तो फॉस्फोरस सर तीन तो शो करता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये पांच कोवेलेंसी शो करता है। कितनी कोवेलेंसी शो करता है? पांच। इसलिए फॉस्फोरस के पांच बॉन्ड के साथ में कंपाउंड बन जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं बनते। इसलिए एक लाइन बोली जाती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर PCl5 एग्जिस्ट करता है बट बट NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट। कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता उसका तुम रीजन समझ गए हो। क्योंकि सर नाइट्रोजन मैक्सिमम ही तीन को वैलेंसी शो कर सकता है, तो भाई पांच कैसे बनाएगा वो बॉन्ड। फॉस्फोरस पांच कर सकता है इसलिए वो PCl5 को बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या काम करता है। क्लोरीन सर कोवेलेंसी एक तो रखता ही है ग्राउंड स्टेट में। ऐसे ही वो पहली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, तीसरी एक्साइटेड स्टेट में जाकर तीन, पांच, सात कोवेलेंसीज भी शो कर सकता है। तो इस तरीके से क्लोरीन एक, तीन, पांच, सात कोवेलेंसी शो करता है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि कोवेलेंसी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब तुम लोगों के लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर सल्फर की कितनी कोवेलेंसीज हो सकती हैं, आपका जिनॉन की कितनी कोवेलेंसीज हो सकती हैं, और आपका हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की कितनी कोवेलेंसी हो सकती है। इसके बाद ऑक्सीजन की कितनी कोवेलेंसी हो सकती है। आप लोग मुझे इन चारों की कोवेलेंसी कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे वीडियो को। थैंक यू।